अनलिमिटेड हैप्पीनेस होती है, अनंत मात्रा का आनंद होता है उस ब्रह्मानंद में। तो उस ब्रह्मानंद में 17 से गुणा करो, पराध से गुणा करो। पराध कहते हैं ब्रह्मा जी की आधी आयु को। क्या मतलब? मतलब इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख। इतने से ब्रह्मानंद में गुणा करो तो जो तत्व आए उसको तराजू के एक पलड़े पर रख दो और तराजू के दूसरे पलड़े पर प्रेमानंद का एक बूंद रख दो। तो ब्रह्मानंद वाला जो तराजू का पलड़ा है वो ऊपर चला जाएगा और प्रेमानंद का पलड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसा है वो प्रेमानंद, वो प्रेम तत्व। और वो प्रेम तत्व इतनी अद्वितीय चीज है कि भगवान उस प्रेम के अंडर में हो जाते हैं। जिसके पास वो प्रेम आ गया, दिव्य भक्ति, दिव्य प्रेम जिसको प्राप्त हो गया, भगवान उसके दास बन जाते हैं। भागवत में लिखा है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दामतावत् याते दशाशु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निमीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति धीरपि यद्विधेति। भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 31वां श्लोक। कुंती जी जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ है पीसी, तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, जब तुम छोटे से थे और तुमने मिट्टी खाई थी, यशोदा मैया ने पतली सी छड़ी हिलाकर पूछा था, क्यों लाला मिट्टी खाई? आपने कहा था नहीं। तो मैया ने कहा था झूठ बोलता है, तूने आज भी मिट्टी खाई है, बलराम ने बताया है, बता मिट्टी खाई? तो उस समय आपकी अवस्था कैसी थी? आपकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे डर के कारण, आप कांप रहे थे, यहां तक कि इतना भयभीत थे कि आपको पसीना आने लगा था डर के कारण। आपकी गर्दन नीची हो गई थी और आपने जो आंखों में काजल लगा रखा था वो जब बह बह कर गालों पर आया तो आपका वैसे ही सांवला रंग है, थोड़ा और काला हो गया। तो आपकी वो झांकी देखकर सामे विमोहयति, मैं विमोहित हो गई। मेरी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें बुद्धि कोई डिसीजन नहीं ले पाती, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, ये ठीक है कि ये ठीक है। सोचते 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 बुद्धि जब एक सेकंड को ऐसी अवस्था होती है कि बुद्धि सोचना बंद कर देती है, उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था। तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि भीरपि यद् विभेति, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जिसके डर से यमराज भी कांपता है, ऐसे आप भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः कठोपनिषद। दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का तीसरा मंत्र। आपके भय से सूर्य भी तपता है, आपके भय से वायु चलती है,
आपके भय से अग्नि जलती है, आपके भय से यमराज भी कांपता है। मृत्युर्यस्योपसेचनम वेद कहता है, मृत्यु जिसका कलेवा है। कलेवा किसे कहते हैं? जैसे आप लोग रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं तो साथ में भाजी तरकारी लगाते हैं ना, वो भाजी तरकारी कलेवा कहलाती है। तो मृत्यु जिसका कलेवा है, ऐसे आप, और आप कांप रहे थे। तो आप लोग कहेंगे भगवान डरने की एक्टिंग करते होंगे। नाना सच में डर रहे थे। भगवान प्यार करने की एक्टिंग करते होंगे, डरते क्या होंगे? नाना सच में डरते हैं भगवान। ये प्रेमा शक्ति ऐसी शक्ति है कि वो भगवान की भगवत्ता को भुला देती है और जीव के दासत्व को भुला देती है। यानी जीव भूल जाता है कि मैं दास हूं और भगवान ये भूल जाते हैं कि मैं स्वामी हूं। उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है? जीव अपने को स्वामी मानने लगता है और स्वामी यानी भगवान अपने को दास मानने लगते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जितने भी दास हैं, जितनी भी बानर सेना है, सभी उस वृक्ष के ऊपर बैठी। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म के संस्थापन के लिए आए हैं, और इसकी बड़ी डींग मारते हैं आप। तो आपने इनको क्यों नहीं डांटा? क्या बदतमीजी है, चलो नीचे बैठो ना। भगवान राम ने नहीं डांटा, भौहें भी टेढ़ी नहीं की। क्यों? भगवान भूल गए मैं स्वामी हूं। वो अपने को दास मान रहे हैं तो डांटेंगे क्या? ये प्रेमा शक्ति का कमाल। अगर किसी भक्त के मन में ये आ जाए अजी भगवान हमसे प्यार करेंगे तो उन्हें क्या सुख मिलेगा। जिनके आलिंगन के लिए महालक्ष्मी जी तरसती हैं, वो हमारे इस गोबर गणेश गंदे शरीर से क्यों प्यार करेंगे? ये बात अगर मन में आ गई तब तो कोई भक्त भगवान से प्यार ही नहीं करेगा। अजी वो तो एक्टिंग करते होंगे। एक्टिंग नहीं, फैक्ट में प्यार करते हैं वो अपने भक्तों से। क्वचित चिरायुर्नहि शील मंगलम क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यन्नो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमंगलः कश्चन कांक्षते न माम्। भागवत में लिखा है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। तो 14 रत्नों में महालक्ष्मी जी भी निकली, हाथ में माला लिए हुए। समुद्र में से निकली मणिरंभा वारुणी। तो उन्होंने, महालक्ष्मी जी ने चारों तरफ देखा, मैं किसको माला पहनाऊं? क्वचित चिरायुर्नहि शील मंगलम। किसी की आयु तो लंबी है लेकिन उनमें शील मंगल नहीं। क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः। किसी में शील मंगल है तो आयु कम है, स्वर्ग के देवता। और यन्नो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः। शंकर जी की ओर देखकर उन्होंने सोचा इनकी आयु भी लंबी है, इनमें शील मंगल भी है, लेकिन ये तो अमंगल भेष बनाए हुए खड़े हैं। इनके गले में तो सांप फुफकार रहे हैं, मुंडमाल पहने हैं। अगर मैं इनका आलिंगन करना चाहूंगी तो मैं तो कांप जाऊंगी। और सुमंगलः कश्चन कांक्षते न माम्। फिर श्री कृष्ण की ओर देखकर सोचा इनमें सब कुछ है लेकिन ये तो मुझे देख ही नहीं रहे।
सब देवी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी वगैरह, ऋषि मुनि, दानव, दैत्य, देवता सब देख रहे हैं महालक्ष्मी जी को, हमको माला पहना दे, हमको पहना दे। और श्री कृष्ण जैसे ही समुद्र में से महालक्ष्मी जी निकली, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ओर पीठ कर दी, उधर मुंह कर लिया। तो महालक्ष्मी जी सोचती है, सुमंगल कश्चन कांक्षते नमाम, जिनको मैं चाहती हूं, जिनमें सब कुछ है, वो तो ऐसे अकड़ूखा है कि तिरछी निगाह से भी मुझे नहीं देख रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो जानती हूं कि मैं तो महालक्ष्मी हूं, कोई कुब्जा भी इनसे प्यार करे तो ये उसको भी अपना लेते हैं। ये किसी का शरीर नहीं देखते, ये मन देखते। ये तो गिद्ध से भी प्यार करते हैं। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं वंशः को विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान गुणों को नहीं देखते, भक्ति देखते। तो देखिए, प्रेमा शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि वो भगवान को भी दास बना लेती है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज